ये टेस्ट है क्या, क्यों लिया जाता है और इसे कैसे पास किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा शब्बीर हैं, डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर अक्सा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया। डॉक्टर अक्सा, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो कह लें टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि ये हर नौजवान का या हर स्टूडेंट का ये एक कंसर्न है इस चीज़ से कि आइट्स, पहले हमें बताइए हमारे नाजरीन को कि आइट्स का टेस्ट होता क्यों है और ये कब देना पड़ता है? आइल्स का टेस्ट, जैसे अभी आपने बताया कि ये नॉन नेटिव स्पीकर यानी जिनकी पहली ज़ुबान या जिनकी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी इंग्लिश नहीं होती, ये उनके लिए उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की महारत जांचने का एक इंटरनेशनल टेस्ट है। और ये आम तौर पर, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी कि आम तौर पर चूँकि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हैसियत से भी काम करती हूँ, तो मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स से और मेरी अपनी पीएचडी के दौरान, चूँकि मैंने 3 ममालिक में काम किया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से भी मेरा एक कनेक्शन रहा है। तो मैंने देखा है कि आम तौर पर स्टूडेंट्स में एक बहुत इसका खौफ, एक फेयर पाया जाता है। वो ये समझते हैं कि ये खासा मुश्किल टेस्ट है। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं आपसे फुल एग्री करूंगी कि ये तासुर ज़रूर है। दर हकीकत अगर इसकी तैयारी की जाए और इसे समझा जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल टेस्ट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये किसी भी किस्म का जहानत का टेस्ट नहीं है। अच्छा, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी माजी में क्या तालीमी काबिलियत रही, या आप कितने टैलेंटेड हैं, या आपने कोई डिग्री कितनी अच्छे नंबरों से हासिल की। इसका बिल्कुल इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ चूँकि आप एक लैंग्वेज पे आप कितनी महारत रखते हैं, ये उस बात को टेस्ट करता है। ठीक है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है, पहले तो 3 तरह के मुख्तलिफ लोग हैं जो इस टेस्ट को अक्सर देते हैं और इसकी ज़रूरत पेश आती है। उसमें से पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो कि बैचलर्स और बैचलर्स से भी ज़्यादा मास्टर्स या पीएचडी की तालीम के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं। ठीक है। एट टाइम्स नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जैसे कि मिडल ईस्ट में भी अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वहाँ की भी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस टेस्ट के ज़रिए ही स्टूडेंट्स को जांचती हैं। ठीक है। क्योंकि आप जो आला तालीम हासिल करते हैं वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी हो रही हो, तो चूँकि आला तालीम होती है आमतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी महारत रखते हैं कि आप वो आला तालीम इंग्लिश लैंग्वेज में कैरी आउट कर पाएँ। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो इस टेस्ट को देती है वो आमतौर पे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे कि मैंने गल्फ की मिसाल दी, वहाँ पर एक इंटरनेशनल या एक मल्टीनेशनल के साथ कोई जॉब करना चाहते हैं। और तीसरी इसकी कैटेगरी वो लोग हैं जो कि ज़ाती वजूहात की वजह से या इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्ट में अपीयर होते हैं, ताकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाकर रिहाइश परमानेंट तौर पे या आर्जी तौर पर इख्तियार कर सकते। ठीक है। इसके लिए अब फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं और मैं दोनों पे ही आपको बताती चलूँ। एक तो ये है कि आप इस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेड टाइम के अंदर इस टेस्ट की तैयारी कर लें। ठीक है। जिसके लिए अब हर मुश्किल के साथ जैसे कि आसानी है, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से जैसे हमें बहुत सारी दुनिया को मुश्किलात फेस हुई, उससे एक इसका एडवांटेज उभर कर सामने आया कि बहुत सारा ऑनलाइन मवाद और बहुत सारी ऐसी स्पेशली तालीम के एंड से ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज डेवलप हो गए पिछले 1 साल के अंदर, बिल्कुल, जिसने कि एक आम आदमी के लिए घर में बैठे हुए भी अगर वो तैयारी करना चाहे तो यूट्यूब से लेकर और बहुत सारे मुख्तलिफ इंटरनेशनल नेशनल सोर्सेज अवेलेबल कर दिए, जिससे कि आप घर में बैठकर एक ट्रेनिंग इसकी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वो आपके जांचते हैं। इसमें लेकिन मुझे जिस तरह आप बताई थी कि 3 लोग हैं जो इसको अपेयर हो सकते हैं इसमें, लेकिन क्या उन तीनों के लिए, क्योंकि डिफरेंट उनका वो एक मकसद कह लें डिफरेंट है, तो क्या तीनों के लिए प्रोसीजर एक ही होगा? इसमें आइल्स के टेस्ट में इसकी मजीद आगे से 2 टाइप्स हैं। ठीक है। आइल्स एकेडमिक है और एक आइल्स जनरल है। ठीक है। आइल्स एकेडमिक हर उस इंसान को जो कि बाहर जाकर फर्दर एजुकेशन लेना चाहता है, उसके लिए मैंडेटोरी है कि वो आइल्स एकेडमिक ही दे। जो अपने ज़ाती मकासद या इमिग्रेशन के मकासद या एट टाइम्स अपने फैमिली रीयूनियन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स जनरल का टेस्ट होता है। ठीक है। आइल्स जनरल का टेस्ट थोड़ा सा आइल्स एकेडमिक की निस्बत
आसान कह लें होता है। अच्छा। क्योंकि नेचुरल है कि अगर आपने बाहर आला तालीम हासिल नहीं करनी तो उसका मकसद ये है कि आपको इतनी अंग्रेज़ी आती हो कि अपने डे टू डे रोज़मर्रा के काम बासानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में कम्युनिकेट करके कर लें। बिल्कुल। और एकेडमिक में चूँकि आप एक आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आपका टेक्निकल एस्पेक्ट भी चेक करते हैं कि क्या आप जिस तरह से अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं तो वो आइल्स के रिटन टेस्ट में चेक कर लेंगे कि क्या अगर बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड आपको कोई इबारत दी जाए तो क्या आप उसको समझ कर इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है। ये इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन डॉक्टर अक्सा, बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ये जो टेस्ट है आइल्स का ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें बताइएगा इस टेस्ट में कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो आपके टेस्ट किए जाते हैं? जी, इसमें 4 तरह के आपके कंपोनेंट्स चेक होते हैं। ठीक है। आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलना, स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग, यानी आप कोई अगर अंग्रेज़ी में आपसे बात कर रहा हो तो आप उसको सुनकर क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। ठीक है। आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में राइटिंग स्किल्स और अंग्रेज़ी ज़ुबान में रीडिंग स्किल्स, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो इसमें टेस्ट किए जाते हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहें एक शॉर्ट टर्म में तो उसके लिए फिर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास बहुत सारी बेशतर एकेडमीज़ और रिसोर्सेज जो कि पेड तरीके से आपको तैयारी कराते हैं वो मौजूद है। लेकिन अगर आप फॉर इंस्टेंस इस पे आपके पास नहीं है गुंजाइश कि आप इस पे एक पैसे लगाएं जाकर, तो इसके लिए बहुत सारी आइल्स की जो अपनी या ब्रिटिश काउंसिल जो उसको मेन कोऑर्डिनेट करता है उनकी अपनी वेबसाइट्स पर भी बहुत सारा फ्री रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा। जिसको कि आप इस्तेमाल करते हुए अगर आपकी बहुत लिमिटेड सी भी रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं तो अगर आप उस मटेरियल को इस्तेमाल करें तो आप उससे अपनी ये स्किल्स बड़े छोटे वक्त में डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। मगर इससे भी ज़्यादा अहम जो मैं कहना चाहूँगी, और ये इनफैक्ट सबके लिए अप्लाई होता है, वो जो आइल्स लेट्स से इमीडिएटली नहीं भी देना चाहते या जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, वे सोचते हैं मुस्तकबिल में ये उनके लिए यूज़फुल हो जाए। बिल्कुल। वो ये कि कोई भी ज़ुबान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका फितरी तरीका होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जिस माहौल में होता है वहाँ वो जो ज़ुबान बोलनी पढ़नी अपने गिर्द सुनता है वो उसमें माहिर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए भी अगर हम उसका फितरी तरीका अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो इससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, इंडिविजुअल सबको बहुत मदद हासिल होगी। फितरी तरीका ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लेट्स से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान में कन्वर्सेशन करें तो उससे हमारी नेचुरली स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव होती है। अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई प्रोग्राम हमारी मर्जी का, अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो आप स्पोर्ट्स सुन लें, अगर आप खबरों का शौक रखते हैं आप खबरें देख लें, कोई पसंद की फिल्म ही देख लें इंग्लिश ज़ुबान के अंदर, तो उससे नेचुरली आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है। आप अंग्रेजी ज़ुबान में कोई भी अपनी पसंद की चीज़, नॉवल पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपकी अपनी चॉइस, रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, उससे आपकी रीडिंग, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन उस लैंग्वेज की इम्प्रूव कर जाए। ठीक है। और जो आप लैंग्वेज स्किल इस फितरी तरीके से सीखते हैं वही सबसे एक बेहतर तरीका है। ये एक स्लो तरीका है लेकिन इससे जो आपकी एबिलिटी डेवलप होती है उसका और किसी चीज़ से मुकाबला नहीं। लेकिन डॉक्टर अक्सा, अगर देखा जाए अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में अमूमन कितने लोग हैं जो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं? इस टेस्ट में पास होने की वही फिर कमिंग बैक के एक फेयर ज़रूर है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप तैयारी कर इस टेस्ट को दें तो इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। और तैयारी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो रिजल्ट होता है वो बैंड्स पे बेस्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही। बैंड 9 जो है वो मैक्सिमम है, और जो कि एक समझें कि जिसका बैंड 9 है तो दैट पर्सन इज as good as or even possibly better than a native speaker। नेटिव स्पीकर वो है जिसकी पहली ज़ुबान अंग्रेज़ी। और आम तौर पर अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाना चाह रहे हो तो आपका बैंड 7 एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आएगा, और अगर आप अपने ज़ाती मकासद के लिए जाना चाहते हैं तो फिर बैंड 6 भी आमतौर पर एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। और तैयारी के साथ अच्छी तैयारी के साथ 2 से 3 महीने में अगर आप इसको लग कर फोकस कर इसकी तैयारी करें तो आप 1 से 2 लेवल अपना बैंड बाआसानी ऊपर ले आते हैं। अच्छा। और मतलब अगर अच्छी आपकी गाइडलाइन आपको मिली हो, अच्छी आपने तैयारी की हो तो आप ये पास कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले कहा कि ये कोई ऐसी आपके IQ का टेस्ट नहीं है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने कोई बहुत हाई फाई डिग्री हासिल की हो अच्छे नंबरों से, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये आपकी एक लैंग्वेज स्किल है और इसको आप अगर आप रूटीन में रोज़मर्रा में फितरी तरीके से इम्प्रूव करें और फिर आप इसके लिए कोई डेडिकेटेड गाइडेड ट्रेनिंग कर लें तो इसमें आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है।